नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों, आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास का नियम। तो साथियों, बोर्ड मास नियम पर आधारित कई सारे सवाल हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऊपर लिखा हुआ है निम्न को सरल कीजिए। हमें इन सवालों को हल करना है और आंसर बताना है कितना होगा। तो साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास है क्या? तो इस तरह के सवालों को हल करने का एक नियम है, एक रूल है, जिसको बोर्ड मास का रूल कहते हैं। चलिए, ये बोर्ड मास का मतलब समझ लेते हैं। BODMAS। तो बी को क्या कहते हैं? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। कोष्ठक। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? कुल कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट। ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है और ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, जो संख्याओं के ऊपर लगा होता है। जैसे यहाँ पर इस सवाल में देख पा रहे हैं 3 + 2 के ऊपर ये रेखा ब्रैकेट लगा हुआ है। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ को हिंदी में कहते हैं का। इसके स्थान पर हमें गुणा का चिन्ह लगाना है। का लिखा हो या फिर ऑफ लिखा हो तो इसके स्थान पर हमें गुणा का चिन्ह लगाकर हल करना है। उसके बाद डी। डी का मतलब क्या है? डिवीजन। डी का मतलब डिवीजन, जिसको भाग कहते हैं। उसके बाद एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, जिसको गुणा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। उसके बाद ए। ए का मतलब होता है एडिशन। ए का मतलब एडिशन, जिसको हिंदी में जोड़ कहते हैं। उसके बाद एस। एस का मतलब सबट्रैक्शन। एस का मतलब सबट्रैक्शन, जिसको घटाना कहते हैं। क्या कहते हैं? घटाओ कहते हैं, यानी माइनस। तो साथियों, बोर्ड मास का नियम हमने पूरा लिख दिया है। सबसे पहले हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट वाले पार्ट को हल करना है, फिर छोटा जो ब्रैकेट है उस पार्ट को हल करना है, उसके बाद मंझले ब्रैकेट वाले पार्ट को हल करना है, और उसके बाद में सबसे बड़ा जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो पार्ट रहेगा उसको हल करना है। उसके बाद ऑफ वाले पार्ट को हल करना है, उसके बाद भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, और सबसे लास्ट में हमें घटाना है। तो चलिए दोस्तों, हल करते हैं। पहला सवाल लेते हैं और यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। साथियों, पहला सवाल हमने लिख लिया है, तो यहाँ पर हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? बोर्ड मास नियम के अनुसार। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम है रेखा ब्रैकेट। तो रेखा ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं। उसके बाद सबसे छोटा ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट के बाद जो छोटा ब्रैकेट तो यहाँ पर है, इसके अंदर जो पार्ट है उसको हल करेंगे। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट बना लेंगे, यहाँ पर 30 और भाग का मतलब बटे का निशान, नीचे लिखेंगे 6 -4। चलिए आगे हल करते हैं। 2 लिखेंगे प्लस, यहाँ पर भाग देंगे, 6 के 6, 6 पंचे 30। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5 - 4। चलिए अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोल देंगे। अब यहाँ पर 2 ही चिन्ह बचे, एक प्लस और एक माइनस। तो सबसे लास्ट में हमें क्या करना है? सबसे लास्ट में हमें घटाना होता है, उससे पहले हमें जोड़ना होता है। तो यहाँ पर चाहे तो हम पहले जोड़ लें फिर घटाएं, या फिर पहले घटा लें बाद को जोड़े, आंसर सेम आएगा। तो 2 में जोड़ेंगे 5, तो कितना होगा? 7। 7 में घटाएंगे 4, कितना मिलेगा? 3। या फिर 5 में घटा ले 4, कितना मिलेगा? 1। 1 में जोड़ देंगे 2 को, 3 मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। चलिए 5 + 2 7 हो जाएगा -4। अब घटा देंगे, 7 में घटाएंगे 4, कितना मिलेगा? 3। ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब सवाल नंबर 2 हमने लिख लिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देख लेना है ब्रैकेट है कि नहीं। तो ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं। उसके बाद ऑफ, तो का वाला पार्ट यहाँ पर है नहीं, का कहीं पर लिखा नहीं, ऑफ कहीं पर लिखा नहीं। उसके बाद हमें
क्या करना होता है, उसके बाद हमें भाग करना होता है। तो यहाँ पर भाग का निशान है, इसको हल करेंगे। पहले 20 लिखेंगे, भाग का मतलब बटे का निशान, नीचे कितना 5, फिर ये गुणा लगाएंगे, कितना 3 माइनस 4 प्लस का 7। अब इसको हल करेंगे, 5 1 के 5, 5 चौके 20, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और गुणा 3 माइनस का 4 प्लस का 7। भाग के बाद हमें क्या करना होता है, भाग के बाद हमें गुणा करना होता है। तो गुणा का निशान यहाँ है, इस पार्ट को हल करेंगे, 4 गुणा 3, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 7। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें जोड़ना होता है। चाहे तो पहले हम जोड़ लें या फिर घटा लें, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 12 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 19, 19 में घटा देंगे 4, तो कितना मिलेगा 15। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर 7 और 12 को जोड़ लिया, उसके बाद 4 को घटा दिया, तो कितना प्राप्त हुआ 15। यहाँ पर 4 को यहीं से घटा सकते थे, 12 में घटाएंगे 4, कितना मिलेगा 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। तो जोड़ने और घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो पहले हम जोड़ ले संख्याओं को, उसके बाद घटा ले, या फिर पहले हम घटा भी सकते हैं और बाद में जोड़ लें। चलिए अब सवाल नंबर 3 इसको हल करते हैं। तो सवाल नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट यहाँ पर दिख रहा है, इसके अंदर जो पार्ट है उसको हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को हमें हल करना है। 33 लिखेंगे, भाग का निशान, और 11 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। यहाँ पर 5 प्लस 4 कितना होगा 9 होगा, 9 लिख देंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, माइनस 15। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें ऑफ वाले पार्ट को हल करना है, का वाले पार्ट को। यहाँ पर का कहीं पर लिखा नहीं, ऑफ कहीं पर नहीं है, तो उसके बाद हमें भाग करना होता है। तो यहाँ पर 33 लिखेंगे, भाग का मतलब बटे का निशान, नीचे 11, गुणा 9 माइनस का 15। इसको हल कर लेंगे, 11 1 के 11 और 11 33, 3 हो जाएगा, गुणा 9 माइनस 15। भाग के बाद हमें क्या करना होता है, गुणा। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को हल करेंगे, 9 का पहाड़ा 3 बार, 9 त्रिके 27 माइनस 15। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। सबसे लास्ट में हमें घटाना होता है, तो 27 में 15 घटा देंगे, कितना मिलेगा 12 मिलेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 4 को हल करते हैं। यहाँ से हमने सवाल लिख लिया है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट देख लेना है। यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसके अंदर वाले पार्ट को हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें भाग का निशान देखना है, कहाँ पर लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है। तो पहले हम भाग देंगे, 21 लिखेंगे, भाग का मतलब बटे का निशान, कितना लिखेंगे 7। उसके बाद ये गुणा लगा देंगे, 35 है लिख लेंगे, भाग का मतलब बटे का निशान, नीचे कितना 5 प्लस 15, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और भाग का निशान और कितना 12। चलिए यहाँ पर हल कर लेंगे, 7 1 के 7, 7 तियाँ 21, 5 1 के 5, 5 7 35। तो यहाँ पर कितना बचा 3 गुणा 7 प्लस 15 और भागे 12, भाग का निशान 12। तो भाग के बाद हमें क्या करना होता है, गुणा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 7 त्रिके 21 हो जाएगा, प्लस 15 और भाग का निशान 12। अब ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसको जोड़ लेंगे, 21 प्लस 15 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब ब्रैकेट हटा देंगे, फिर भाग का निशान और कितना 12। तो इसको हल कर लेंगे, 36 और भाग का मतलब बटे का निशान, नीचे कितना 12। तो 12 1 के 12, 12 तियाँ 36। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब सवाल नंबर 5 इसको हल करते हैं। तो सवाल नंबर 5 क्या है, 8 प्लस, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट है 10 प्लस 5 माइनस मंझला ब्रैकेट 5 माइनस छोटा ब्रैकेट 4 प्लस 2 माइनस 3, उसके बाद छोटा ब्रैकेट बंद है, फिर मंझला ब्रैकेट बंद, और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। इसको हल करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को हल करेंगे। सबसे पहले जो
छोटा ब्रैकेट है उसके अंदर जो पार्ट है उसको हल करेंगे। तो बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा लिख लेंगे। तो यहाँ तक लिख लेंगे 5 माइनस यहाँ तक। तो ये छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके अंदर जो पार्ट है उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें भाग का निशान नहीं दिखाई दे रहा, उसके बाद हमें गुणा करना होता, गुणा का निशान नहीं, फिर हमें जोड़ना होता है। तो पहले 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 में घटा देंगे 3, लास्ट में हमें घटाना होता है। तो 4 2 6, 6 में घटा देंगे 3, कितना मिलेगा 3, ब्रैकेट हटा देंगे, कितना यहाँ से मिलेगा 3। उसके बाद मंझला ब्रैकेट और लास्ट में बड़ा। चलिए अब आगे हल करते हैं। पहले 8 लिखेंगे प्लस बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे 10 + 5। अब मंझले ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर 5 - 3, 5 - 3, तो पहले ये माइनस लगा लेते हैं। 5 - 3 2 बचेगा, ब्रैकेट हटा देंगे। अब बड़ा ब्रैकेट, अब हल करेंगे 8 प्लस, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बचा तो इसके अंदर जो पार्ट है उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर भाग का निशान नहीं है, गुणा का निशान नहीं है, जोड़ का है और माइनस का। तो पहले जोड़ लेंगे, 10 + 5 15 हो जाएगा, 15 में घटा देंगे 2, कितना मिलेगा 13। या फिर हम यहाँ पर घटा पहले सकते हैं, बात को जोड़ लेंगे, 5 में घटाएंगे 2, 3 मिलेगा, 10 + 3 13 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना प्राप्त होगा 13। तो अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 13 8 कितना होगा 21 होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, लास्ट और अंतिम सवाल यहाँ पर हमने लिख लिया है। चलिए इसको हल करते हैं। तो साथियों हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ देख लेना है ब्रैकेट कहाँ पर लगा हुआ है। शुरुआत ब्रैकेट से होती है, एक ब्रैकेट यहाँ पर है और एक ये ब्रैकेट लगा हुआ है, दो संख्याओं के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है। ये रेखा ब्रैकेट है, इस तरह से ऊपर लगा होता है। सबसे पहले हमें रेखा ब्रैकेट वाले पार्ट को हल करना है। तो बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा लिख लेंगे हम। तो इधर वाला पार्ट पूरा हमने वैसा का वैसा लिख लिया, माइनस लगाएंगे। इस वाले पार्ट को हल करना है, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। ऊपर जो रेखा ब्रैकेट है इसको हटा देंगे, आगे हल करेंगे। तो रेखा ब्रैकेट को हमने हल कर लिया। अब सबसे छोटा जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर जो पार्ट होता है उसको हल करना होता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको हल करेंगे। 12 लिखेंगे, भाग का निशान 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। यहाँ पर 10 में घटाएंगे 8 को, कितना मिलेगा 2। उसके बाद ये का लिखा हुआ है, का को लिख देंगे और 7 - 5। अब यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं, तो बोर्डमास नियम अनुसार का वाले पार्ट को हल करना है। तो यहाँ पर 12 भागे 4 गुणा 2, का मतलब गुणा होता है, तो गुणा हमने लगा दिया और 7 लिखेंगे -5। चलिए अब क्या करेंगे, अब जो हमने ऑफ वाला पार्ट हमने यहाँ पर अभी का के स्थान पर गुणा लगाया, इस वाले पार्ट को पहले हल करेंगे, मतलब गुणा कर देंगे पहले। तो 12 भाग का निशान 4 लिखेंगे, ये गुणा लगाएंगे, 2 × 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, -5। तो अब यहाँ पर ऑफ भी नहीं है, अब हमें भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में हम घटा देंगे। तो यहाँ 12 लिखेंगे, ये भाग का मतलब बटेगा निशान, नीचे 4 लिखेंगे, गुणा 14 - 5। तो इसको हल करेंगे, 4 × 4, 4 × 3 12। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, गुणा लगाएंगे 14 - 5। भाग हमने कर लिया, अब हमें गुणा करना होता है। तो 14 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना होगा 42 -5। सबसे लास्ट में हमें घटाना होता है, तो 42 में 5 घटा देंगे, कितना मिलेगा 37 मिलेगा, 37। और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।